नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने जो इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस वीडियो में अपन बात करते हैं अपोहा तंत्र के बारे में। अपोहा तंत्र के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको किस नाम से जानते हैं। यानी एक नदी आपकी ये बह रही है और दूसरी नदी आपकी ये बह रही है, इसके बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दोआब। उसको दोआब के नाम से जानते हैं। दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब के नाम से जानते हैं। अब अगर इसको दोआब के नाम से जानते हैं तो फिर इनको क्या बोलते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करें तो देखिए, जल विभाजक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। यानी कि इस तरीके से आपका जल है वो बह रहा है और इस तरीके से इधर चला जाता है और आधा जल है वो इधर चला जाता है। तो ये जो इसकी दिशा को जो विभाजित करता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? जल विभाजक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरी जो टर्म्स आपको दे रखी है, तराई। तो तराई क्या होती है? तराई एक दलदली मैदान होता है। और आपको दे रखा है जल संबर। तो जल संबर क्या होता है? जल संबर जल के संरक्षण और जो इसके प्रबंधन की एक विधि को किस नाम से जानते हैं? जल संबर के नाम से जाना जाता है। और दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंधित सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कृष्णा नदी होगा। कृष्णा नदी जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1738 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है और बात करें इसकी ऊंचाई की तो 1066 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। वहीं बात करें महानदी की तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा क्षेत्र से निकलती है और छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों की जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से निकलती है। तो कृष्णा नदी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी होगा। गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर क्या है गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है। और अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहां पर जो त्र्यंबकेश्वर नाम का जो स्थान है वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक आती है आपकी बेनगंगा, इसके अलावा एक आती है वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। यही सारी क्या है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। देखिए, गोदावरी के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण की गंगा या फिर वृहद गंगा किसे कहते हैं? तो वो गोदावरी नदी को ही कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जानते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो गोदावरी ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। ध्यान से सुनना। तो इसको क्या होगा? कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो गोदावरी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछने के सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नासिक नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अभी अपन ने बात की थी, नासिक जिला जो महाराष्ट्र का है वहां से त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, इसलिए नासिक महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट के ऊपर स्थित है। भारत के 4 कुंभ मेलों में से एक यहीं पर लगता है। अब 4 कुंभ मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कुंभ मेला लगता है आपका इलाहाबाद के अंतर्गत, दूसरा लगता है उज्जैन में, तीसरा लगता है हरिद्वार में और चौथा अभी अपन ने बात की है नासिक जिले में। ठीक है, तो ये 4 कुंभ मेले लगते हैं, उनमें से एक जो कुंभ मेला है वो यही नासिक में लगता है। और नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो भारत से बाहर कौन सी नदी का स्रोत है ये आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से ब्रह्मपुत्र क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में कुबी, आंगसी और चेमा युंगडुंग सीमानी के पास में स्थित है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम की घाटी में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि महानदी, रावी, चेनाब नदी इनका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? भारत में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए, वो अभी मैंने आपको बताया है, ब्रह्मपुत्र क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, कैलाश पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला में जो मानसरोवर है
मानसरोवर झील, तो उसके समीप इसका उद्गम होता है। और कैलाश पर्वतमाला तिब्बत में स्थित जो ट्रांस हिमालय है उसका एक भाग है। तो कैलाश पर्वतमाला क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सतलज होगा। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गमित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय पार क्षेत्र से उद्गमित होती है। तो इसमें सतलज क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र जो भू क्षेत्र है उसका भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से प्रिंट करके दिया गया था। क्यों करते हैं, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र आपको दे रखे हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये जो तीन नदियां हैं इन तीनों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र है। सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और सतलज नदी है वो तिब्बत में राकसताल से, और ब्रह्मपुत्र नदी है वो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। जबकि आपकी जो गंगा नदी है और जो महानदी है वो भारतीय भू क्षेत्र से निकलती है। आपको बताना था कि भारतीय भू क्षेत्र से कौन सी नहीं निकलती है, तो सतलज भी नहीं निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी नहीं निकलती है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आंसर की जारी की गई थी तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क किया गया था। मैंने यहां पर भी इसी तरीके से आपको लिया है जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। अगर बाय द वे आगे भी अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको देखते ही तुरंत इसको कैच कर लो कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, और इसका राइट आंसर भी आप तुरंत पहचान जाओगे। इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ पर उठाया है। तो आप समझ गए होंगे सतलज और ब्रह्मपुत्र दोनों क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी नदी है जिसको खुला नाला के नाम से जानते हैं? देखिए इसका राइट आंसर होगा यमुना। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए भारत की जो नर्मदा है, ताप्ती है और जो दामोदर है वो विभ्रंश घाटी में बहती हैं। तो देखिए इसमें नर्मदा आ जाएगा और ताप्ती आ जाएगा, दोनों इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, एक बार एसएससी के एग्जाम में आया था और इसी तरीके से दे रखा था। फिर आंसर की में स्टार मार्क कर रखा था। तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा और ताप्ती और दामोदर जो नदियां हैं वो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि तबाही मचाने के लिए ये फेमस है। तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं वो गंगा नदी की दो प्रमुख नदियां हैं, और इन नदियों का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, और यहीं से बाद में ये जो नदी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से भारत में तल छट का परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, गंगा नदी होगा। भारत में तल छट को परिवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी है। सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनके द्वारा भी तलछट परिवाहित किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो गंगा के तलछटों से कम होती है, इसलिए गंगा नदी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए फेमस है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कोसी नदी है। कोसी नदी पूर्व साइड में बहने वाली एक नदी है, और इसकी मुख्य धारा है वो अरुण एवरेस्ट चोटी के उत्तर में तिब्बत से ये निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते हुए फिर पश्चिम में ये सुन कोसी तथा पूर्व में की ओर ये तमुर कोसी से आकर इनमें मिल जाती है। अरुण से मिलने के बाद में ये जो नदी है वो सुप्त कोसी बन जाती है, और मार्ग बदलने की जो प्रवृत्ति है इसके कारण बिहार के शोक के नाम से भी इसी कोसी नदी को जाना जाता है। तो कोसी नदी है वो अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, तो कोसी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी नहीं बनाती है। आपकी जो गंगा दे रखी है, गोदावरी दे रखी है, और जो महानदी दे रखी है वो पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में अपने मिलन स्तर के ऊपर डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो ताप्ती नदी है वो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है, और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण ये करती है। तो ताप्ती नदी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, राजस्थान होगा। नर्मदा नदी की श्रेणी का 87% है वो मध्य प्रदेश में, 1.5% है वो महाराष्ट्र में, और जो शेष जगह है वो गुजरात राज्य में है। राजस्थान में इसकी
कोई भी विस्तार नहीं है, इसलिए राजस्थान है वो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। कौन सी अरब सागर में नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पेरियार नदी है वो अरब सागर में मिलती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। नर्मदा नदी है वो भी अरब सागर में मिलती है, और जो ताप्ती नदियां हैं वो भी अरब सागर में मिलती है। लेकिन कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी है, अरब सागर में ये नहीं मिलती है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो अपोहर तंत्र से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।